सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज लेकर आया है इंपॉर्टेंट थ्योरम पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में क्या था कि इंपॉर्टेंट थ्योरम, टोटल 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम बताए थे एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम सब आएगा और वेस्ट बंगाल बोर्ड में, जिसमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट में 2 थ्योरम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में क्या है, लास्ट 2 थ्योरम जो बचा है वो 2 थ्योरम हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक थ्योरम इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है बोर्ड में, क्या है नंबर 23, पेज नंबर 178। पेज नंबर 178 में नंबर 23 नंबर थ्योरम मिल जाएगा बुक में। अब मेन स्टार्ट करते हैं। तर्क सहित प्रमाणित करें कि जितने समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समानांतर रेखा द्वय के मध्य स्थित है, उनके क्षेत्रफल समान होते हैं। मतलब 2 गो इसमें चतुर्भुज बताया गया है जिसका आधार और रेखाद्वय इक्वल है, माने सेम रेखाद्वय, सेम लाइनिंग और सेम आधार। अगर आधार 3 सेंटीमीटर हुआ तो ये फर्स्ट का आधार अगर 3 सेंटीमीटर, आधार मीन्स बेस, अगर फर्स्ट का बेस अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो सेकेंड का बेस भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। और सेम इसमें जो भी रेखा है यानी जो लाइन है, जितना भी, अगर हम इस लाइन को मिटा देंगे तो ये इसका जो अंदर का ABCD, इसका अंदर का जो एरिया होगा, इसका अंदर का एरिया भी ABCD, इसका अंदर का एरिया भी सेम निकलेगा। यही चीज को प्रूफ करना है, ठीक है, क्षेत्रफल समान होगा, ये चीज प्रूफ करना है। तो अब हर बार का तरह फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रदत्त है थ्योरम का। ये टोटल 4 पॉइंट हम पहले बता चुके हैं, टोटल 4 पॉइंट कंपलसरी है। फर्स्ट पॉइंट उसमें से प्रदत्त है। अच्छा, प्रदत्त में क्या होता है, हम इसका पहला वीडियो में भी बता चुके हैं कि प्रदत्त वही चीज होता है जो हम लोग देखकर, जो ड्राइंग को जितना समझते हैं, देखकर जितना समझ में आता है, वही है प्रदत्त में लिखना पड़ता है। तो क्या देखकर क्या समझ में आ रहा है, समानांतर चतुर्भुज ABCD, ये जो ABCD है, और समानांतर चतुर्भुज EBCF, ठीक है। अब कोई भी, अगर कोई 2 चतुर्भुज को मिलाकर अगर देखा जाए तो सेम आएगा, क्योंकि दोनों में सेम नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी है समानांतर चतुर्भुज ABCD जो है, ABCD यानी ये लाइन तो अगर हम मिटा देंगे तो ABCD, ये चतुर्भुज, तो ये चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज EBCF यानी ये लाइन मिटा देंगे तो EBCF, ये लाइन, तो ये एरिया एक ही आधार BC पर और समानांतर रेखा द्वय BC और AF के बीच स्थित है। यानी दोनों का आधार, दोनों का बेस क्या है, BC है, इसका भी है B और C, ये लाइन इनका नेम है, ये लाइन का भी नेम क्या है, B और C, ठीक है। और क्या बताया है, इसका जो रेखा द्वय है BC और AF यानी ऊपर, ये ऊपर का लाइन और ये नीचे का लाइन, ये दोनों का बीच में क्या है, स्थित है। यानी क्या हुआ कि AF जो लाइन है उसका मिडिल में B और C ड्रॉ किया हुआ है। जैसे कि अगर मान लेते हैं A से लेकर F तक 6 सेंटीमीटर हुआ, तो B से लेकर B और C, इसका मिडिल में इसका हाफ रहेगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में इसका आधा में रहेगा, ठीक है, मिडिल में रहेगा, और प्लस इसका हाफ में रहेगा B और C। अच्छा, तो इसका बाद क्या है, इसका बाद आता है प्रूफ। क्या करना है, प्रूफ करना है यानी प्रमाणित करना है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल्स टू समानांतर चतुर्भुज EBCF का क्षेत्रफल। मतलब ये ABCD, ये जो इसका अंदर का जो क्षेत्रफल यानी अंदर का एरिया जो है वो, और इस ड्राइंग का EBCF, इसका जो अंदर का एरिया है, ये एरिया तो ये एरिया दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल निकालना है। जस्ट इतना सा याद रखना है, प्रूफ क्या करना है। इसके बाद क्या है, प्रमाण। क्या प्रूफ कैसे करेंगे हम, और प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज ABCD में, ये समानांतर चतुर्भुज ABCD है, ये इसमें क्या है, इसमें AB पैरेलल DC है, यानी AB और DC पैरेलल है। AB को हम जितना भी आगे बढ़ाते जाए और DC को भी, इसके अकॉर्डिंग DC को भी जितना भी ऊपर और नीचे लाइन खींचते जाए, बढ़ाते जाए, तो क्या होगा, वो आगे बढ़ते ही जाएगा अनलिमिटेड टाइम, और अनलिमिटेड टाइम आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन कभी भी क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये क्रॉस नहीं होता है, इसलिए क्या है, पैरेलल का साइन दिया जाता है इसे करके। ये जो
पैरेलल। तो ये दो गो लाइन ए बी लाइन और डी सी लाइन क्या है, पैरेलल है, और ए एफ इनसे मिलती है, मतलब ये ए बी और डी सी दोनों पैरेलल जा रहा है, लेकिन ए से लेकर एफ तक ये लाइन तो क्या करता है, ये चारों को जोड़ देता है। ठीक है, ये चारों को मिलाने का काम कौन करता है, कौन सा लाइन, ए से लेकर एफ तक, ए एफ लाइन तो चारों को मिलाने वाला काम करता है। अब क्या है, अब ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसमें हम तो पहले ही क्या देख चुके हैं, लाइन से, यानी भुजा, जिसको भुजा या फिर साइड या फिर लाइन जिसको बोला जाता है, वो लाइन से हम देख चुके हैं कि कौन कौन सा सिमिलर है। ठीक है, कौन कौन सा पैरेलल है। अब यही ए बी सी डी, ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज में हम कौन देखेंगे, कौन, तो कौन 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 सा है, ए बी सी डी में बी ए ई, ये जो बी ए ई, ये जो कौन है, ये जो कौन बना, ये जो बी ए ई में बी ए ई, ये जो ए कौन है, ये संगत है, यानी इसका बराबर कौन है, सॉरी ये लाइन बी ए ई संगत सी डी एफ है, यानी सी डी एफ ये वाला है, बी ए ई सी डी एफ, दोनों का कोण एक ही तरफ है, इसका भी कोण इस तरफ है, इसका भी कोण इस तरफ है, ऊपर में है। समझ में आया। तो बी ए ई और सी डी एफ दोनों क्या है, संगत है, मतलब एक ही संग, एक संग रहता है, जैसे कि इसका संगत में ये है, दोनों दोनों का संगत में है, मैंने दोनों दोनों का साथ में, एक तरफ है, दोनों एक ही तरफ है। ठीक है, सम्मुख में नहीं है, एक तरफ है, एक ही एंगल में है, सेम एंगल में बोल के संगत लिखा हुआ है। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट मतलब ये फर्स्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो लाइन तो है ये इस ड्राइंग का अकॉर्डिंग बताया गया है, ये लाइन तो इतना दूर। अब है सेकेंड पॉइंट, यानी सेकेंड जो ड्राइंग बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर समानांतर चतुर्भुज ई बी सी एफ में, ये जो ई बी सी एफ, ये जो चतुर्भुज बना, ये चतुर्भुज में ई बी और सी एफ बोलो या फिर एफ सी बोलो, एक ही बात है, ई बी और ये एफ सी, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इसको हम जितना इनफाइनाइट टाइम तक भी अगर हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब अनंत टाइम तक अगर हम बढ़ाते जाएंगे, फिर नीचे में अगर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, कभी भी क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, पैरेलल बताया हुआ है, ए बी और एफ सी पैरेलल है, जो पैरेलल का साइन, और ए एफ इनसे मिलती है, सेम इसका ही तरह इसमें भी ए और एफ, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करता है, इसको पूरा जोड़ देता है, मतलब ये पैरेलल लाइन को रोक देता है, पैरेलली बढ़ने के लिए रोक देता है, ये ऊपर का ये छत, यानी ये लाइन तो। ठीक है, ए एफ क्या करता है, ये जो ई बी और एफ सी, ये दो को लाइन को मिला देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक ये वाला सेकेंड ड्राइंग के अकॉर्डिंग अब कोण निकालेंगे, कौन कौन सा है, ए ई बी और डी एफ सी दोनों क्या संगत है, मतलब दोनों का कोण एक तरफ है। क्या क्या है, ए ई बी यानी ये वाला कोण, ये जो छोटा सा कोण अभी ड्रॉ किए, ये वाला कोण, और इसका संगत में क्या है, डी एफ सी है, जो ये वाला, देखो दोनों का कोण का मुंह लेकिन एक साइड में, इक्वल साइड में, इसका कोण भी इस साइड में बड़ा है, इसका कोण का मुंह भी इसी साइड में है। ठीक है, दोनों का सेम तरफ, सेम कॉर्नर में क्या बना हुआ है, कोण बना हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है संगत। गलती से सम्मुख नहीं लिखना, सम्मुख मतलब ऐसा करके ऑपोजिट एकदम, दोनों का सामने, तो ये सम्मुख नहीं है, संगत है। अब आते हैं इसका बाद क्या है, अब ट्राइंगल। अच्छा, कोण, दोनों ड्राइंग में से हम क्या क्या निकाल लिए, कोण का बारे में बता दिए हैं, लाइन का बारे में बता दिए हैं। ठीक है, अब आता है ट्राइंगल। इसमें ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, ये तीन गो, टोटल इतना सारा ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल में आता है। ठीक है, तो ये इतना सारा जो ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये ट्राइंगल का बारे में अब इस ट्राइंगल का तरफ से अब देखेंगे। हम सबसे फर्स्ट में जब थ्योरम स्टार्ट किए थे, उसमें हम बताए भी थे कि हमको थ्योरम लिखना है कैसे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये थ्योरम में क्या क्या बताया है, और हम कौन कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं और कौन कौन सा पॉइंट नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब आता है ट्राइंगल से। ट्राइंगल में क्या है, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल डी सी एफ में। अच्छा,
ट्राइंगल ए बी ई, मतलब ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल क्या है डी एफ सी, डी एफ सी, ये ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल है, ये दो को ट्राइंगल में क्या कौन कौन सा कोण आता है, बी ए ई और सी डी एफ, दोनों क्या है इक्वल है, दोनों इक्वल है। जैसे कि कोण बी ए ई ये वाला कोण, अब और कोण सी डी एफ, सी डी एफ, दोनों, ये दोनों कोण, अगर ये कोण 60 डिग्री हुआ तो ये कोण भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, ये दोनों इक्वल है। अच्छा, ये वाला चीज तो कहाँ से लिया गया है, एक नंबर पॉइंट से लिया गया है, मतलब एक नंबर ड्राइंग से, फर्स्ट जो ड्राइंग है उससे ये इंफॉर्मेशन लिखा गया है, ठीक है। बी ए ई और सी डी एफ ये दो का कोण क्या है इक्वल है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ए बी इक्वल्स टू डी सी है, ए बी इक्वल्स टू डी सी, मतलब ये दो लाइन ए बी और डी सी, ये दो लाइन क्या है इक्वल है, जो कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताया कि ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं है, मतलब ए बी सी डी ये जो ए बी सी डी ये किसका विपरीत भुजा है, ये सॉरी ए बी सी डी बोले, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी ये जो दो को लाइन, ये दो को लाइन जो इक्वल है, ये क्या बताए ए बी सी डी ये जो चतुर्भुज है ये समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं है, मतलब ये वाला लाइन ये चतुर्भुज में ये दो को लाइन क्या है विपरीत है, मैंने ऑपोजिट में है, इसका ऑपोजिट में ये है यार, इसका ऑपोजिट में ये है, ठीक है। अगर इसी को ही मैंने इस लाइन को ही क्या करेंगे हम, अगर सेकेंड पॉइंट का संग डिस्कस करेंगे, सेकेंड पॉइंट का संग अगर हम मिलाएंगे तो क्या हो गया, ए बी और डी सी दोनों क्या है एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट में है, ठीक है, विपरीत में है। अब इससे हम क्या करेंगे कोण निकालेंगे। हाँ, तो अभी कोण क्या है, दो, इसका हिसाब से कोण ए ई बी कोण डी एफ सी दोनों का दोनों दो नंबर से, मतलब दो नंबर का ड्राइंग से लिया गया है, बताया गया है। तो इसमें कोण ए ई बी और कोण डी एफ सी ये जो दो कोण है, ये दो को कोण क्या है इक्वल है, यानी अगर ये वाला कोण अगर 75 डिग्री हुआ तो ये कोण भी 75 डिग्री ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताए थे कि बी ए ई और सी डी एफ में ए कोण अगर इसका 60 डिग्री हुआ तो इसका डी कोण भी 60 डिग्री होगा, जस्ट ये वाला लाइन में। तो ठीक वैसे ही सिमिलर इसमें भी दिया हुआ है कि अगर इसमें ई कोण, ई नाम का कोण तो अगर 75 डिग्री होता है तो एफ कोण भी 75 डिग्री ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बताया है, ये वाला इक्वल्स टू दिया हुआ है, यानी इक्वल है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, इसमें एक चीज गलत दिया हुआ है बुक में, जो यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर होगा ई, क्योंकि ए बी सी कभी ट्राइंगल नहीं बन सकता, ना ही इसमें बनेगा ए बी सी। इसमें ए बी सी एक ये वाला है ए, ये बी है और ये सी है, ये तो कोण बन गया, ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा ए बी ई, ये कौन, ये वाला ट्राइंगल या फिर इस ड्राइंग का ये वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा ई होगा, सी नहीं होगा। तो जो भी है ए बी ई और डी सी एफ, यानी ए बी ई और डी सी एफ ये जो दो का ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल क्या कैसा है। अच्छा, ये दो का ट्राइंगल एंगल साइड एंगल का शर्त अनुसार दिया हुआ है, यानी इसमें क्या है एंगल है, इसमें साइड भी है, इसमें दो एंगल है, दोनों ट्राइंगल में क्या है अभी बताए थे, दोनों इक्वल, एक ई कोण एक एफ कोण, दोनों कोण क्या है इक्वल है, इसलिए दो कोण आ गया है दो को ट्राइंगल में, इसलिए दो एंगल है और एक साइड भी है, यानी ऐसे करके साइड भी है इसमें, ठीक है। दोनों का इसमें एक साइड है, इसमें एक साइड है, तो इसीलिए क्या हो गया, इसमें दो कोण बना है और एक ही साइड बताया गया है। इस जो क्या बोलते हैं प्रमाण करने में जो बताया है इंफॉर्मेशन जो भी पढ़ा है अभी तक, उसमें क्या है साइड जस्ट एक ही बार आया है, ठीक है, साइड एक बार आया है। देखो इसमें एक बार और इसमें एक बार, मैंने फर्स्ट ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये एक साइड आया है, सेकंड ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये एक साइड आया है, बाकी
और वैसा साइड आया नहीं है, एक इसमें साइड आया है जो कि इस साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉर्नर बना है, तो इसीलिए साइड एक बार काउंटिंग हुआ है, साइड एक बार काउंटिंग हुआ है, इसीलिए साइड एक बार आया है, और 2 बार एंगल काउंटिंग हुआ है बोल के एंगल साइड एंगल। ये इसके शर्त अनुसार जब ऐसा लिखा रहेगा तो इसमें ये एक लहर टाइप का ये साइन ठो दे देना। तो ये हो गया, ये 2 को ट्राइंगल क्या है, इक्वल है। इसमें ये जितना इसका अंदर का जितना एरिया है, ए बी ई का अंदर का एरिया जितना, इस ट्राइंगल का अंदर का एरिया जितना है, ठीक सेम एरिया डी सी एफ, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल का एरिया भी सेम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल डी सी एफ। ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल डी सी एफ, ये 2 को ट्राइंगल क्या है, इक्वल है। अभी जो बताया सेम बात कि इसका अंदर का एरिया इसका अंदर का एरिया सेम है, ठीक वैसे ही सेकेंड ड्राइंग में इसका अंदर का एरिया और इसका अंदर का एरिया दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है, सेम है। कहते हैं चतुर्भुजाकार क्षेत्र ए बी सी एफ माइनस त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल कैसा निकलेगा। यह जो चतुर्भुजाकार ए बी सी एफ है, यानी कि ए बी सी एफ, ये जो ऐसा एक लाइन बना हुआ है, ये जो फर्स्ट ड्राइंग में जो ये बना हुआ है ए बी सी एफ, तो ये क्या हुआ, एक चतुर्भुजाकार हुआ जिसका 4 को भुजा है, 4 साइड है। तो उसका हम क्या माइनस करेंगे, ये जो ट्राइंगल जो ए बी ई है ना, ए बी ई, ये ट्राइंगल तो ये जो ऐसा एक ट्राइंगल निकला है, इसको अगर हम हटा देंगे, माइनस मतलब क्या, अगर हम मिटा देंगे तो क्या निकला, ई बी सी एफ निकलेगा। ठीक है, अब जो है हमको, अच्छा पहला बात हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा करके ना इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट ये है, फिर इसका रिजल्ट ये नहीं है। इक्वल्स टू का मतलब है ये अगर फर्स्ट ड्राइंग का हिसाब से हुआ तो ये सेकंड ड्राइंग का हिसाब से, दोनों को हमको सिमिलर दिखाना है। इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है दोनों क्या है, समान है। यहाँ पे बताया है उनके क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। मतलब अगर ये वाला फर्स्ट ड्राइंग का बात किया गया है तो ये जो इक्वल्स टू का बात जो सेकंड पार्ट जो बताया है, ये सेकंड पार्ट सेकंड ड्राइंग का, तो इसका हिसाब से मेन प्रूफ क्या होता है वो निकालना है। ठीक है, डाउट क्लियर। अब आता है सम्स में, तो चतुर्भुजाकार स्टार्टिंग से बता रहे, चतुर्भुजाकार क्षेत्र ए बी सी एफ में अगर हम ए बी ई को मिटा देंगे, अगर हटा देंगे, जो ट्राइंगल है ट्राइंगल को हटा देंगे तो क्या निकलेगा, नया चतुर्भुज निकलेगा, ई बी सी एफ निकलेगा। हमको फर्स्ट ड्राइंग से हमको क्या मिला, ई बी सी एफ एक मिल गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड ड्राइंग का हिसाब से, चतुर्भुजाकार क्षेत्र ए बी सी एफ, इसमें भी सेम नाम है इसलिए कंफ्यूजन है, अलग अलग नाम रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। इसमें ड्राइंग है ए बी सी एफ, ये जो इसमें, अब इसका संग क्या माइनस करेंगे, इसका संग त्रिभुज कौन सा, डी सी एफ माइनस करेंगे, यानी ये जो डी सी एफ है इसको हम अगर हटा देंगे ऐसे करके तो ए बी सी डी मिल जाएगा। इसमें से अगर हम ये वाला को अगर हटा देंगे, ये ट्राइंगल को अगर हम हटा दिए, एक बार क्या किए, लेफ्ट हैंड का ट्राइंगल मिटाए, एक बार नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम राइट हैंड का ट्राइंगल को मिटा दिए, तो मिटाने से क्या हुआ, ए बी सी डी मिल गया एक चतुर्भुज। इसमें क्या मिला, ई बी सी एफ चतुर्भुज मिला, और इसमें क्या मिल गया, ए बी सी डी एक चतुर्भुज मिल गया, 2 को चतुर्भुज मिला। हमको तो यही दिखाना है कि दोनों चतुर्भुज क्या है, सिमिलर है। अगर हम दोनों साइड से अगर हम ट्राइंगल हटा भी देंगे, 2 को चतुर्भुज का, 2 को ड्राइंग का, फिर भी हमको दोनों का एरिया क्षेत्रफल बोला है। हमको इसमें ये नहीं बोला कि दोनों का शेप ऐसा ही होना पड़ेगा या फिर दोनों का शेप ऐसा होना पड़ेगा, शेप का बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोला कि क्षेत्रफल, शेप जैसा भी हो, इसका अंदर का क्षेत्रफल जितना होगा इसका अंदर का क्षेत्रफल भी सेम होना चाहिए, यही मेन प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई बी सी एफ और ए बी सी डी 2 का चतुर्भुज निकला दोनों ड्राइंग से, ट्राइंगल हटाने के बाद। तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है, दोनों जो समानांतर चतुर्भुज है, ये चतुर्भुजाकार क्षेत्र है, वो क्या है, ए बी सी डी है। मतलब ये जो ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है और ई बी सी एफ का जो क्षेत्रफल है, दोनों क्या है, समानांतर जो दोनों चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल का एरिया जो है वो इक्वल है। ठीक है, ये प्रूफ होता है क्योंकि दोनों का शेप मैटर नहीं करता, इसमें का मैटर क्या करता है, अंदर का एरिया मैटर करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका अगर 100 वर्ग मीटर हुआ अंदर का एरिया, तो इसका भी 100 वर्ग मीटर ही होगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है कि ए बी सी डी और ई बी सी एफ दोनों का क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफल क्या है, समान होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जस्ट सिंपल सा लिख देंगे, समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र जो है वो ए बी सी डी का ए बी सी डी है। ठीक है, और वो प्रूफ होता है, प्रमाणित। ठीक है, अब चलते हैं, अगर अभी भी अगर कहीं डाउट है तो नॉर्मली इस वीडियो में और दोनों वीडियो में क्या होगा कि एक नंबर शो होगा,
मेरा व्हाट्सएप नंबर शो होगा, उसमें मैसेज कर देना, ठीक है, और संग संग डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। चलो अब होता है नेक्स्ट और लास्ट थ्योरम, फाइनल थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम में से फाइनल थ्योरम कौन सा, अब 23 हो गया है। अब इसके बाद होगा 29 नंबर थ्योरम, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब चलते हैं थ्योरम नंबर 29 जो कि लास्ट थ्योरम है। और ये थ्योरम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि क्या बताया इसमें, तर्क सहित प्रमाणित करें कि त्रिभुजों के कोनों के तीनों अंत समद्विभाजक संगामी है। यानी ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का तीनों जो कोण है, यानी पूरा का पूरा ट्राइंगल क्या है, एक समद्विभाजक ट्राइंगल है, वही प्रूफ करना है। जैसे कि पहले हम लोग हर बार का तरह सेम पॉइंट लिखेंगे, पर अब की बार क्या है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, जो कि हम हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन बताए थे, 4 क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं, तो वो 4 क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट हम बताए थे, जिसमें से हर बार 3 ही पॉइंट यूज़ हो रहा था। लेकिन इस वीडियो में, इस क्लास में क्या है कि 4th एक पॉइंट ऐड हुआ है, जो अंकन यानी ड्राइंग। तो फर्स्ट क्या है, प्रदत्त। प्रदत्त में क्या बताया, माना कि ABC एक त्रिभुज है। हम पहले बताए प्रदत्त में क्या है, जो देखकर समझ में आता है। तो प्रदत्त में है, पहले हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक बड़ा सा एक ट्राइंगल है, जो फर्स्ट में शो हो रहा है। ABC एक ट्राइंगल है, तो वही लिखे है, माना कि ABC एक त्रिभुज है। और उसके बाद क्या है, माना कि कोण B और कोण C के अंत अतः क्या लिखा है, समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। मतलब ये जो कोण B, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कोण B और कोण C, ये दो को कोण क्या करता है, समद्विभाजक जो ट्राइंगल है उसको O बिंदु, O यानी ये मिडिल, ये पॉइंट, ये O बिंदु पर काटता है, यानी ये लाइन ठो बनाता है, ये लाइन ठो और ये लाइन ठो। अच्छा, अब क्या बताया, A और O, ये जो दो लाइन है, दो पॉइंट है, इसको मिलाया, यानी A से O तक का ये लाइन मिलाया, और यहाँ पे B से O और C से O ये लाइन को मिला दिया। अब क्या है, प्रमाण क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, कोण ABC, ये कोण ABC, ये जो 3 कोण है, ये तीनों कोण क्या है, समद्विभाजक संगामी है, यही प्रूफ करना है। अर्थात AO का कोण BAC का BAC है, मतलब AO जो ये लाइन है, इसका कोण क्या है, BAC। मतलब ये ट्राइंगल में कोण A कोण है, AO का मिडिल एक लाइन, ठीक है। AO लाइन कटता है BAC, इस कोण में, मतलब A कोण में क्या कटता है, A और O एक लाइन बनता है। अब क्या है, इससे क्या होता है, समद्विभाजक प्रमाणित करते ही प्रमाणित हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों के अंत समद्विभाजक संगामी है। मतलब हमको टोटली प्रूफ करना है यही पॉइंट को, इस चीज को, कि ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल ठो एक समद्विभाजक ट्राइंगल है कि नहीं है, वही प्रूफ करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंकन। अंकन यानी जो अब हम, अच्छा, प्रदत्त में क्या बताए थे, जो देखकर जो समझ में आ रहा है, जो इस ड्राइंग को देखकर जो समझ में आ रहा है, वही प्रदत्त में लिखना पड़ता है। और अंकन में क्या करना पड़ता है, अंकन में करना पड़ता है जो अब हम पेंसिल स्केल से जैसे ड्राइंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसी को यहाँ पे उतार देंगे। जैसे कि OP और AB क्या है, एक लंब में है। लंब मीन्स एक लाइन का ऊपर एक ऐसा लंब होता है, ठीक है, एक ऐसा लाइन रहता है, मैंने जो लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वही लंब होता है। जैसे कि OP, यानी ये जो OP है, ये जो लाइन तो है, ये OP लाइन तो AB लाइन पर क्या है, लंब है। मतलब AB लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। कौन सा लाइन, OP लाइन। अच्छा, और इसके अलावा क्या है, OQ लंब BC, मतलब OQ लाइन जो बना हुआ है, ये OQ लाइन BC लाइन का ऊपर एक लंब है, जो BC लाइन को 2 पार्ट में, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये एक पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट, ठीक सेम, ये एक पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट बन गया, ठीक वैसे ही। अब लास्ट पॉइंट क्या बताया है, OR लंब AC अंकित किया, यानी OR ये जो लाइन तो है, ये OR लाइन तो
ये ओ आर लाइन क्या किया है, ए सी लाइन पर लंब है, यानी सेम टू सेम ए सी लाइन को ओ आर लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब ओ आर लंब ए सी का ऊपर बना हुआ है। अब चलते हैं प्रूफ, यानी मेन जो हमको लिखना है, जिसका ऊपर नंबर मिलता है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, अब हम प्रूफ करेंगे, इस चीज को प्रूफ करेंगे। ट्राइंगल बी ओ क्यू, ये जो ट्राइंगल बी ओ क्यू है, ये ट्राइंगल बी ओ क्यू, यानी ये वाला ट्राइंगल तो, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में और क्या है, बी ओ पी, यानी कि एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल में कौन कौन सा कोण बनता है, ये दो ट्राइंगल में कोण ओ बी क्यू और कोण ओ बी पी दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे कि कोण ओ बी क्यू यानी ये वाला कोण, ये कोण, इस ट्राइंगल का ये बी कोण, और ओ बी पी यानी कि ओ बी पी इस ट्राइंगल का ये कोण, ये कोण और ये कोण। पहला क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल का बी कोण और सेकंड ट्राइंगल का भी बी कोण। जैसे कि अब क्या है, ये दोनों में क्या लिखा है, बी ओ, ये जो लाइन है, ये जो बी ओ लाइन है, ये मिडिल का ये जो लाइन है, ये बी ओ लाइन क्या है, कोण बी का, ये जो कोण बी है, दोनों ट्राइंगल का सेम कोण, कोण बी, ये इसका क्या है, समुद्विभाजक है। यानी ये दो को ट्राइंगल का समुद्विभाजक कौन सा है, ये बी कोण। यानी कि समुद्विभाजक कौन सा होता है, एक ये बेस, ये लाइन, ये एक लाइन, मतलब समुद्विभाजक वही होता है जिसका दो लाइन का मेजरमेंट सेम रहेगा और एक लाइन का मेजरमेंट थोड़ा कम या ज़्यादा अलग रहेगा। ठीक है, जो दो लाइन इक्वल रहता है और एक लाइन अनइक्वल रहता है, उसी को बोला जाता है समुद्विभाजक ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर क्या है कि कोण बी ओ बी क्या है, कोण बी का समुद्विभाजक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉर्नर पे, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब कोण ओ क्यू बी और कोण ओ पी बी, यानी ओ क्यू बी यानी ये वाला कोण, और ओ पी बी यानी ये वाला कोण, ये दो कोण इक्वल है। कैसे, ये जो ट्राइंगल बना है ना, ऐसे एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये दो को ट्राइंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी, सॉरी ये नहीं, मिस्टेक, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों कॉर्नर क्या है, 90 डिग्री है। वही बताया है कि प्रत्येक एक समकोण है, समकोण यानी जिसका कोण 90 डिग्री पर ऊपर, 90 डिग्री का ऊपर बेस रहता है, जो ट्राइंगल 90 डिग्री का ऊपर बेस रहता है। जैसे कि ये वाला, ये क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है और इसको जोड़ दिया, यानी ये है परपेंडिकुलम, ये है बेस एंड ये है हाइपोटेनियस। तो ये एक क्या है, समकोण है। तो ओ क्यू बी और ओ पी बी, ओ क्यू बी ये ट्राइंगल का ये क्यू कोण और ये ट्राइंगल का ये पी कोण, दोनों क्या है, 90 डिग्री यानी समकोण है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और बी ओ, ये जो बी ओ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन बना है, ये लाइन ये लाइन क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। यानी उभयनिष्ठ मीन्स होता है कि दो गो ट्राइंगल को जो जोड़ता है, दो गो ट्राइंगल को जब एक ऐसा लाइन जब जोड़ देगा तो वो हो जाएगा उभयनिष्ठ। यानी उभय यानी दोनों साइड को कौन सा पार्ट जोड़ता है, कौन सा पार्ट का चलते दो गो पार्ट बनता है, ये ओ बी का चलते, यानी पी बी क्यू ओ, ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज को ट्राइंगल, दो को ट्राइंगल में डिवाइड करने के लिए बी से लेकर ओ तक एक लाइन खींचा गया है। यही बी से लेकर ओ, ये जो एक लाइन है, ये लाइन को बोला जाता है उभयनिष्ठ भुजा, जो कि दो पार्ट में डिवाइड करता है ट्राइंगल को, एक बी क्यू ओ, एक होता है ओ पी बी, ये दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। फिर से बता रहे हैं बी ओ उभयनिष्ठ क्यों है, क्योंकि बी ओ ये लाइन तो दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दे रहा है। ये लाइन अगर नहीं रहता तो दो को ट्राइंगल बनता ही नहीं। तो इसीलिए बी और ओ, ये जो लाइन है बी से लेकर ओ, ये है एक उभयनिष्ठ, यानी दो को ट्राइंगल को जोड़ने का काम करता है। अच्छा, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट में क्या बताया है, ट्राइंगल बी ओ क्यू और ट्राइंगल बी ओ पी, ये ट्राइंगल बी
COQ और ट्रायंगल BOP, ये जो दो गो ट्रायंगल है, ये दो गो ट्रायंगल क्या है, सर्वांग समता शर्त जो होता है उसका हिसाब से बनाया गया है। जैसे कि इसमें क्या है, दो कॉर्नर है, इसमें बताया है AAS, ए से एंगल और एस से साइड, तो इसमें दो कॉर्नर है, दो एंगल है, एक एंगल है B और ये एक एंगल है Q। ठीक सेम टू सेम इसमें भी एक एंगल है B और एक एंगल है P। तो दोनों ट्रायंगल में दो करके एंगल है, इसलिए दो को A लिखा हुआ है, और एक साइड है, ये एक साइड है, ठीक है, जो साइड दो को इसको कॉर्नर को जोड़ के ये लाइन नहीं रहता तो ट्रायंगल भी नहीं बनता, तो इसलिए एक साइड है और दो को एंगल है, तो उस हिसाब से ये पॉइंट हो बना गया है। अब है नेक्स्ट पॉइंट OQ। अब ये जो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में कौन कौन सा लाइन मेन है वो लिखेंगे। OQ और OP इक्वल है, जैसे कि OQ ये लाइन और OP ये दो गो लाइन इक्वल है, ये अगर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, तो इसीलिए ये OQ और OP दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों कौन सा ट्रायंगल से बना हुआ है, सर्वांग समता का शर्त का हिसाब से जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका हिसाब से उस ट्रायंगल का दो भुजाएं है, दो लाइन है, उसीलिए ये पॉइंट लिखा गया है कि OQ इक्वल्स टू OP सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं है। मतलब ये सर्वांग सम त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो है, उसका उसी ट्रायंगल का एक एक भुजा है, एक एक संगत एक एक लाइन बना हुआ है। अच्छा, अब क्या है, इसी प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है कि ट्रायंगल COQ और ट्रायंगल COR ये दोनों इक्वल है। मतलब ये जैसे OQ और OP इक्वल होता है, ठीक इसी प्रकार COQ यानी COQ और COR ये दो गो जो है, ये दो गो ट्रायंगल सेम इस दो गो ट्रायंगल का ऊपर बेस करके, ये दो गो ट्रायंगल जैसे सर्वांग समता का शर्त का हिसाब से बना हुआ है, ठीक वैसे ही सिमिलरली ये जो दो गो ट्रायंगल है COQ और COR ये दो ट्रायंगल सर्वांग समता के अनुसार ही बनाया गया है। जैसे कि इसमें क्या था, ये एक कॉर्नर था तो इसमें भी ये एक कॉर्नर, इसमें ये एक कॉर्नर है तो इसमें भी ये वाला एक कॉर्नर, एक C कॉर्नर, नीचे वाला ये जो COQ इसमें एक C कॉर्नर है, एक Q कॉर्नर है, ठीक है, और ठीक इसमें क्या है, एक COR में एक C कॉर्नर है, एक R कॉर्नर है, इसमें भी दो एंगल एक साइड था, इसमें भी दो एंगल एक साइड है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ऐसा एक साइन बना हुआ है, क्योंकि ये साइन का मतलब होता है सर्वांग समता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अच्छा, सेम ट्रायंगल से क्या है, ये पहला पॉइंट, ये जो OQ और OP है दोनों इक्वल लाइन, ये दोनों इक्वल लाइन क्या है, फर्स्ट पॉइंट निकल गया। सेम टू सेम Q से ही O पॉइंट को बेस करके एक OQ OP लाइन बना है, एक OQ OR लाइन बना है। अब की बार जब पढ़ाएंगे इसका बात क्या है, OQ और OR सेम ये दो सर्वांग समता के शर्त का हिसाब से जो ट्रायंगल बना हुआ है उसमें एक OQ एक OR ये दो लाइन क्या है, इक्वल है, सेम टू सेम। अगर इसका अगर 3 सेंटीमीटर OQ अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो OR भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक जस्ट लाइक OP का तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पर OQ इक्वल्स टू OR बन सकता है, क्योंकि ये इसका मेजरमेंट जितना होगा इसका भी मेजरमेंट इसका मेजरमेंट जितना होगा इसका मेजरमेंट भी उतना ही होगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल से बना हुआ है, फिर से बता रहे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं का हिसाब से, मतलब जो दो को सर्वांग सम त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसका ही ये एक एक भुजाएं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ क्या बताया है, 1 नंबर और 2 नंबर से पाते हैं। मतलब ये 1 नंबर जो बताया गया था, 1 नंबर में क्या बताया गया था, OQ और OP इक्वल है। 1 नंबर में बताया गया था OQ और OP इक्वल है, ये बराबर ये, ठीक वैसे ही 2 नंबर में बताया गया है कि OQ और OR भी इक्वल है, ठीक है। तो अब 1 नंबर और 2 नंबर से हम लोग को क्या मिलता है, अगर ये दो गो और ये दो गो इक्वल है तो ये भी इक्वल हो सकता है। जस्ट लॉजिकली अगर सोचा जाए, OQ अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो OP भी 3 सेंटीमीटर होगा, और OQ अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो सेम OR भी 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो
ओ पी और ओ आर भी तो इक्वल लाइन है ना, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भी इक्वली होगा, तो ओ पी इक्वल ओ आर हो सकता है। एक लॉजिकली सोचने से मिलेगा कि ओ पी और ओ आर एक इक्वल लाइन है, तो इसलिए 3 नंबर पॉइंट हमको यहाँ से मिलता है। अब क्या है, अब आता है कि अब समकोण त्रिभुज यानी समान कोण वाला है, ऐसा 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज जो है, ये समकोण त्रिभुज APO और त्रिभुज ARO में क्या मिलता है, APO यानी ये वाला। अच्छा यहाँ से फिर से बना दे, ठीक ऐसा एक ड्राइंग बना हुआ है बोर्ड में। तो ये जस्ट समझाने के लिए है कि यहाँ पे जो बताया गया था, अब समकोण त्रिभुज APO और त्रिभुज ARO, मतलब APO था, ये एक R है, जो इधर R है, तो एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, ये जो 2 ट्राइंगल है, ये 2 ट्राइंगल में कौन कौन सा कोण आता है वो देखेंगे। तो पहले आता है क्या, कोण OPA और कोण ORA, दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, समकोण है। कैसे समकोण है, OPA यानी ये वाला, ये कॉर्नर और ORA ये कॉर्नर, ये R कॉर्नर और ये P कॉर्नर, दोनों क्या है, समकोण है। कैसे समकोण है, हम कैसे समझेंगे, ऐसे लाइन बना हुआ है, ऐसे लाइन बना हुआ है, और इसमें एक ऐसे लाइन बना हुआ है, तो ठीक इसमें ये जो कॉर्नर है, ये अगर हम इसको सही से अगर देखा जाए तो ये ऐसे बनेगा, ये हो गया ऐसे। अगर हम ऐसे घुमा देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा O। तो ये क्या बन गया, ये एक R कॉर्नर बन गया। R कॉर्नर क्या है, 90 डिग्री है। सेम टू सेम इसको अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये A ऊपर में था, P बगल में था, नीचे में O था, तो ये P कॉर्नर भी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे P कॉर्नर है, यहाँ पे R कॉर्नर, ये जो 2 कॉर्नर है, ये 2 कॉर्नर क्या है, इक्वल है और समकोण है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कोण OPA और कोण ORA। कोण OPA और कोण ORA ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है, ठीक है। अब उसके बाद बताया है कर्ण मतलब कर्ण AO उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ मतलब अभी सेम टू सेम यहाँ पर भी बताए थे। उभयनिष्ठ मतलब क्या बताए थे कि एक ऐसा लाइन जो 2 ट्राइंगल को जोड़ता है, ठीक है, एक ऐसा लाइन। तो इसमें भी अब यहाँ पर क्या है, कर्ण AO उभयनिष्ठ भुजा है। कर्ण AO यानी कि ये लाइन क्या है, 2 ट्राइंगल को जोड़ने वाला एक लाइन है, इसलिए इसको बोला जाता है उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा, अब बताया कि OP और OR दोनों इक्वल है, OP और OR इक्वल है। ठीक थोड़ा देर पहले जस्ट 5 मिनट पहले बताए थे OP और OR इक्वल है। क्यों इक्वल है, अभी यहाँ पे बताए थे कि OQ और OP इक्वल था एक फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या था, OQ और OR इक्वल था। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, इसका संग ये इक्वल है, इसी का संग ये भी इक्वल है। तो ये 3 सेंटीमीटर तीनों का तीनों क्या है, 3 सेंटीमीटर है। O और OQ का संग सिमिलर है और OP भी OQ का संग ही सिमिलर है। तो इसका मतलब तीनों का तीनों लाइन का मेजरमेंट सेम है। OP का जितना मेजरमेंट है, जितना माप है, OQ का भी सेम माप है और OR का भी सेम माप है। इसका मतलब OR और OP दोनों का दोनों क्या है, सिमिलर है। तो वही यहाँ पे लिखा OP इक्वल्स टू OR, ये 3 नंबर से लिया गया है, ठीक है। अब क्या है, ट्राइंगल APO और ट्राइंगल ARO, ये दो ट्राइंगल है, यानी APO और ARO, ये जो 2 ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल क्या है, सर्वांग समता का
RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का शर्त से ये दो ट्राइंगल को सर्वाक समता का शर्त का हिसाब से लिया गया है। जैसे कि हम पहले क्या बताए, ये दो ट्राइंगल को सर्वाक समता का हिसाब से लिया गया था। ठीक सेम टू सेम ये दो ट्राइंगल को सर्वाक समता का हिसाब से लिया गया था, मैंने उस शर्त से लिया गया था। तो ठीक ये भी ठीक वैसे ही होगा। ये एक ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दो को ट्राइंगल क्या होगा, सर्वाक समता का अनुसार ही हम इसको यूज़ करेंगे। ये बना हुआ है। तो अब क्या है, अब है कॉर्नर PAO, कॉर्नर PAO यानी ए कॉर्नर, और कॉर्नर RAO यानी ये कॉर्नर। ये दोनों साइड से ए कॉर्नर, सिमिलर कॉर्नर, जैसे कि यहाँ पर B कॉर्नर बना था, यहाँ पे C कॉर्नर बना था, ऐसे यहाँ पर ए कॉर्नर। कॉर्नर A दोनों क्या है, इक्वल है। PAO यानी ए कॉर्नर अगर 60 डिग्री हुआ तो RAO ये कॉर्नर इस साइड का भी 60 डिग्री ही होगा, दोनों इक्वल है। ठीक है, कैसे इक्वल है, सर्वाक समता त्रिभुजों की संगत कोण। ये कोण क्या है, संगत कोण है, यानी इसको दोनों को मिलाने वाला कोण है ये। ए कोण क्या है, ए कोण APO और ARO, ये जो दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को मिलाने वाला एक कोण है। अच्छा, अब लास्ट दो पॉइंट बचा है। लास्ट दो पॉइंट में क्या है, AO, ये जो लाइन है AO, ए से लेकर O तक, ये लाइन क्या है, ये लाइन में कॉर्नर A, ये कॉर्नर A है, ये A कॉर्नर क्या होता है, ये कॉर्नर का समुद्विभाजक है। मतलब AO लाइन ए कॉर्नर का समुद्विभाजक है, मतलब समान डिवाइड जो करता है। ठीक है, समान दोनों तरफ डिवाइड कर रहा है कौन, ए कॉर्नर। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब लास्ट प्रूफ वाला ट्राइंगल ABC जो है, ये ट्राइंगल ABC, ये बड़ा सा ट्राइंगल कैसे बना, ये सब कॉर्नर को जोड़कर, यानी ABC के कोनों के अंत समुद्विभाजक संगमी है। यानी ये जितना सारा इस सब में समुद्विभाजक ही ट्राइंगल है। ये भी ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6, तो टोटल 6 ट्राइंगल को जोड़कर ये जो बड़ा सा ट्राइंगल बना वो क्या है, समुद्विभाजक है, जिसका ये एक लाइन और ये एक लाइन दोनों क्या है, अगर ये 6 सेंटीमीटर होता है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, और ये क्या हो जाएगा 4 या फिर 5 या फिर 8 9 10 कुछ भी होगा, मतलब छोटा 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। बट समुद्विभाजक कौन सा होता है, जिसका दो लाइन इक्वल रहता है और एक लाइन अनइक्वल रहता है, वो होता है समुद्विभाजक संगमी, यानी समुद्विभाजक ट्राइंगल। तो ये प्रूफ होता है कि ये जो एक ड्राइंग है ये क्या है, एक समुद्विभाजक ट्राइंगल है। तो अब क्या है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो बन चुका है। दोनों वीडियो में क्या है कि एक मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा नंबर शो होगा, अगर किसी को डाउट रहा तो उस नंबर पे मैसेज करके डाउट क्लियर भी कर सकता है। ठीक है, और थैंक यू सो मच। और ये 4 इम्पॉर्टेंट सम्स जरूर करके जाना, क्योंकि ये 4 इम्पॉर्टेंट सम्स के बाहर और नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।